आपके हाथ पर बच्चों की तकदीर लिखी होती है। किसी के बच्चे के हाथ में उसकी तकदीर नहीं लिखी होती, बच्चे के हाथ की तकदीर आपके हाथ पे लिखी होती है। मैं जो कहना चाह रहा था, अब बात पर आता हूं कि वाह, क्या आप ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं जो यहां से जाने के बाद बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। सिलेबस वो होगा, आपकी मेथड्स वो होंगी, आपने जो थीम बना रखी बिल्कुल वो होगा। फिर क्यों कराएं हम ये वर्कशॉप? क्या मिलता है इसमें? सर्दी में इतनी लॉन्ग जर्नी होगी एंड यू आर जस्ट कीपिंग इन माइंड बिफोर 1 month गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली एंड फिजिकली रीचिंग ओवर देयर। क्यों करें? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक कोशिश करता हूं वर्कशॉप की इंपॉर्टेंस को क्लियर करने के लिए। सपोज करिए हमने अंधेरा कर दिया इस रूम में, बिल्कुल अंधेरा। आप फोकस करिए कि केवल प्रोजेक्टर की लाइट चली हुई है, आप इसमें बंद हैं। आप क्या करेंगे? व्हाट डू यू डू? क्या करेंगे सर? पूरा कमरा बंद है, बाहर निकलना है, एक लाइट, इसकी हल्की सी किरण एक आ रही है, हम क्या करेंगे? बाहर निकलना है, एस्केप करना है, इस कमरे से बाहर जाना है, क्या करेंगे? हम उस लाइट की, उस रोशनी के पास सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि यही रास्ता है। सबसे ताकतवर मैं तो बहुत कमजोर हूं, सर को लगेंगे, आप आगे लगेंगे, हम पीछे लगेंगे और इसको तोड़कर बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे लाइट आ गई कमरे में, अब मुझे 45 सेकंड में बताइए विंडो जो खिड़की इस रूम में कितनी है जिनसे बाहर निकला जा सकता है? काउंट करिए जल्दी जल्दी। ये अभी मैं इंट्रोडक्शन में कितनी है? 1, 4 विंडो बताइए। और क्या है? आप कितनी है? देखा नहीं ना आपने रूम, मैंने कहा था ऑब्जर्वेशन है, आप देखते। 4 विंडो और क्या है? एक गेट। ये वर्कशॉप की इंपॉर्टेंस है। एक किरण दिख रही थी, आप अपने हिसाब से वर्क कर रहे थे, लेकिन जैसे लाइट आई 4 ऑप्शन आपको दिख गए। इस खिड़की से भी कूदा जा सकता है, उस खिड़की से भी कूदा जा सकता है, इस गेट से भी निकला जा सकता है। इट मींस वी गिव यू ऑल्टरनेट्स। ये वर्कशॉप देगा, ये कोई मिराकल नहीं करेगा, लेकिन कर भी सकता है। आप कुछ ऐसे ऑल्टरनेट लेकर चले जाएं या मुझे देकर चले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ सीख कर जाएं, हम आपसे भी सीख सकते हैं जो एक बड़ा चेंज ला सकता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इस थॉट के साथ बैठे, या कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स होंगी? 20, 25। आप पूरी लेकर जाएंगे, पूरी इंप्लीमेंट करेंगे, कोई श्योरिटी नहीं आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट हो, 2 इंपॉर्टेंट हो, लेकिन किसी के लिए एक और एक वर्ड भी इंपॉर्टेंट है तो वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है सोसाइटी को। और ये प्रूफ सर्वे है, मैं आपके सामने रख सकता हूं प्रूफ कि कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है सोसाइटी। हाउ? बात को मैं एक मेंटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं कि जिस माइंडसेट के साथ मैं बैठा करता था वर्कशॉप में, वही आपकी भी स्थिति रही होगी। मैंने लगभग, बहुत सर ने मुझे स्कोप दिया, एक्सपोजर दिया, काम करने की फ्रीडम दी, और उससे एक चीज निकल के आई। अफ्रीका के एक स्कूल में, आप जानते हैं अफ्रीका का जब स्कूल होगा तो कैसे होगा, आपकी दिमाग में इमेज क्रिएट होगी। मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, 2 से बच्चों का स्कूल, 200 स्ट्रेंथ, कोई टीचर नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं। एनजीओ पहुंचता है, सर्वे करता है, छोटे बच्चे, अफ्रीका के बच्चे की इमेज करिए, फिजिकली कैसा होगा। सर्वे ने एक गारंटीड लिखा कि 200 बच्चों का भविष्य 0, कोई कुछ नहीं बनेगा, कोई कुछ नहीं बनेगा, गारंटीड। 20 साल बाद फिर सर्वे किया गया कि वो स्कूल ही नहीं होगा। निश्चित रूप से डेथ रेट ज्यादा है अफ्रीका की, 22 वर डाइड। कितने बचे? इसलिए मैं सोने नहीं दूंगा आपको, मेरी भी बहुत कमजोर है मैथ्स। मैं आपसे रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैथ्स वाले इसीलिए बिठाए मैंने कि आप करते रहना यार कैलकुलेशन। 178, 139 people
settled, those children, those were grown up, settled in 139 were well settled in different countries out of Africa. फिर पूछा गया यार स्कूल नहीं था, टीचर नहीं थी, फैकल्टी नहीं थी, प्रोजेक्टर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, क्या हुआ? रीजन दीजिए। ये आपका रीजन है इस वर्कशॉप का। हमारे 7th क्लास के टीचर थे, मैथ्स नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उन्हें इंस्पायर करना आता था और पूरे 135 की जिंदगी बदल गई। जहां रिसोर्सेज नहीं है लेकिन टीचर एक सबसे बड़ा रिसोर्स हो सकता है। यू कैन ट्रांसफॉर्म। और आप ट्रेन नहीं है, यू आर इंजन मेकर। नरेंद्र मोदी आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं वो हाथ में लिखने वाली बात थी ना, वो अब समझ आएगी कि तकदीर बच्चे की आपके